गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर अहमद सर फर्स्ट। आप देख रहे हैं कि हम लोग लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास बराबर दे रहे हैं। कितनी भी समस्या या कोई प्रॉब्लम आए, हमने आपकी क्लास को नहीं छोड़ा। थोड़ा ज़्यादा नहीं कर पाया तो थोड़ी थोड़ी क्लासेस चलाते रहे, एक दो क्लासेस पढ़ती रही। तो अभी हमारी जो शाम की लाइव क्लास थी मैथ की, 10th क्लास और 12th क्लास की, वो क्लासें बंद चल रही हैं। उसका कार्य यह है कि अपने जो सत्यम सर हैं, जो मॉर्निंग पर बायोलॉजी की क्लास देते थे लाइव, वो मॉर्निंग पर बायो की क्लास देने से मना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे शाम का कोई टाइम दिया जाए, तो मैंने उनको जो मेरा वाला समय था वो शाम को उनको दे दिया है। तो वर्तमान में अब जो शाम की क्लास है वो लाइव करा सकते हैं या रिकॉर्डेड क्लास करा सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब रही बात ये कि फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा, तो मैं सभी क्लासें अब मॉर्निंग पे रिकॉर्डेड करूँगा, क्योंकि मेरे पास 3 विषय हो जाएंगे। क्योंकि एक फिजिक्स हो जाएगा, दूसरा 10th का मैथ, तीसरा 12th का मैथ। तीनों विषयों को लेकर थोड़ी अलग अलग टाइम को लेकर समस्या होगी, तो मैं लाइव क्लास नहीं करा पाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई लाइव क्लास कराई जाए, तो आप हमें कमेंट करिएगा और भेजिएगा कि सर मुझे इस विषय की लाइव क्लास करानी है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे, तो मैं उस विषय की मॉर्निंग पर लाइव क्लास लगा दूंगा। ठीक है सभी लोग। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स का। आप देख रहे होंगे, फिजिक्स क्लास 12 और टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन पर आवेश का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। कि कोई आवेशित चालक है, पहले तो उन्हें स्वतंत्र रूप में अलग अलग रखा जाए। दोनों आवेशित हैं, ए चालक और बी चालक, दोनों आवेशित हैं। तब उनके अंदर जो ऊर्जा कितनी है, उसके बाद अगर उन्हें टच करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, टच करा दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए, तो ऊर्जा में क्या हानि होगी, ऊर्जा की हानि कितनी होगी। क्योंकि एक ऋणायन एक धनायन, दोनों आवेश अगर विपरीत है तो जायज की बात है, स्पार्किंग होगी, आकर्षण होगा, स्पार्किंग होगी, ऊर्जा की हानि होगी। ओके, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम टॉपिक को डिले ना करते हुए या टाइम को डिले ना करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो बात मैंने आपको जानकारी दी है, वो कृपया करके सभी स्टूडेंट्स और छात्रों के पास भेज दें, शेयर कर दें और उन्हें बताएं कि जो मैथ की क्लासें हैं वो दोनों क्लासें 10th की हो या 12th की, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। आपको अब लाइव क्लास नहीं मिलेगी। अगर आप सभी लोग एक साथ कमेंट करते हैं कि मुझे लाइव क्लास चाहिए, तो हो सकता है मैं कोशिश करूंगा आपको लाइव क्लास देने की। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। क्या है, आवेशित चालकों के संयोजन पर आवेश का पुनर्वितरण। ठीक है, तो पुनर्वितरण में पहली हेडिंग डालते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। क्या डालते हैं, उभयनिष्ठ विभव। तो भाई लोगों, उभयनिष्ठ विभव, ठीक है ना। उभयनिष्ठ विभव की अगर बात करें, तो हम तब ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ विभव क्या है। दोनों में जब आवेशित चालकों को संयोजन के बाद जो बचेगा आवेश दोनों पर विभव के रूप में, ठीक है, जो विभव बचेगा वो उभयनिष्ठ है, दोनों में बराबर होगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं दो चालक हैं, एक ये चालक रहा ए, क्या रहा, ए चालक रहा ये, और एक ये चालक रहा बी, क्या रहा, बी चालक रहा। ठीक है, ये
चलिए यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। चलिए यहां से बी ले लेते हैं कॉमन, तो क्यू बराबर हो जाएगा बी कॉमन ले लिया तो C1 बचा C2 बचा, C1 प्लस C2 बचा। तो इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखते हैं भैया, हम लोग बोलते हैं थ्योरी कि अगर एक पक्ष बराबर, देखो क्यू बराबर ये भी मान है और क्यू बराबर ये भी मान है, तो हम लोग कहते हैं अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने मान लिया क्यू क्यू बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2 बा समीकरण नंबर 1 बा 2 लिख लियो, 1 बा 2 से तुलना करने पर अगर हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बराबर है ये इसके बराबर है, तो लिखेंगे बी C1 C2 बराबर, इधर क्या हो जाएगा C1 B1 C2 B2, C1 B1 प्लस C2 B2। अब देखो ये चीज गुणे में है, अगर उधर ले जाएंगे पूरी तो कहाँ पहुंच जाएगी, भाग में। तो B बराबर हो जाएगा C1 B1 प्लस C2 और B2 बटे में कितना हो जाएगा, बड़ा देखो C1 प्लस C2। ये भैया हो गया तुम्हारा उभयनिष्ठ विभव। दोनों चालकों पर जो विभव आया B का मान समान था, उस B का मान है C1 B1 प्लस C2 B2 बाई C1 प्लस C2। अब कहोगे दोनों चालकों पर आवेश क्या होगा, दोनों चालकों पर आवेश क्या होगा, संयोजन से पहले तो ये है, संयोजन के बाद क्या होगा, संयोजन के बाद चालकों पर आवेश क्या होगा भैया, तो होगा भैया संयोजन के बाद क्या माना, एक था तुम्हारा ये माना, एक Q1 डैश बराबर था C1B, तो Q1 डैश बराबर C1B, तो B का मान रख दो, और Q2 डैश बराबर क्या था C2B। तो देखो आप लोग देखो मार्कर में इंक भी नहीं है, ठीक है, अकेले हैं, टाइम भी हो रहा है दूसरी क्लास का, इसलिए आवेश ये आप निकाल के बताओगे कितना आएगा। आपको इस B की जगह पर केवल मान रखना है, क्या रखना है, मान रखना है, बस आ जाएगा। चलो एक हम रख के बता देते हैं इस वाले का, तो Q1 बराबर C1 और B की जगह पे क्या है भैया मान, B की जगह पे पूरा मान रख दो C1 B1 प्लस C2 B2 बाई C1 C2। बस ये हो गया आवेश Q1 पर। इस पर आवेश कितना बढ़ गया, ये आ गया। इस पर आवेश क्या हो जाएगा, C2 लिखने के बाद यहाँ C2 लिख देंगे, पूरा B का मान यही रहेगा, सेम एज हो जाएगा, ठीक है, समान हो जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। और ये उभयनिष्ठ विभव निकला जो आपकी हेडिंग पड़ी थी, आ गया, ठीक है, ये आवेश आ गया, ठीक है, दोनों पर। तो सभी लोग इस वीडियो को सभी को शेयर करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बात करिएगा, तैयार करिएगा इस वीडियो को, ये एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो बाकी बने रहिएगा, धैर्य रखिएगा, हम आपको रिकॉर्डेड क्लास देंगे। अगर आप कमेंट करते हो तो हम इस पर आपको लाइव क्लास भी देंगे, टाइम निकालेंगे आपको मॉर्निंग टाइम पर, लेकिन आप अच्छे से ज्वाइन करना। ओके, सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो ऑल ऑफ यू।